वेलकम टू प्रोडक्शन ऑफ प्रॉपर्टी गपशप। पाकिस्तान की रियल एस्टेट मार्केट इस वक्त बहुत नर्वस है और एट द सेम टाइम बहुत खामोश भी है। एफपीआर जिस स्पीड पे उन पॉलिसी मेजर्स को इंप्लीमेंट करने की तरफ जा रहा है जिनका तस्करा फाइनेंस बिल 2025-2026 में है, दैट स्पीड इज सॉर्ट ऑफ टेकिंग पीपल ऑफ गार्ड। जस्ट येस्टरडे आई सॉ एन इमेज, कुछ फ्रेंड्स ने भी मुझे बताया कि एफपीआर ने अपने आईरस पोर्टल को जो है वो अपडेट कर दिया है। एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट हासिल करने के लिए जो ऑप्शंस हैं वो आईरस पोर्टल पे ऐड कर दिए गए हैं। फॉर दोज ऑफ यू डोंट नो व्हाट एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट इज, जस्ट फॉर कॉन्टेक्स्ट ऑन अ क्विक साइड नोट, पाकिस्तान में अगर आप कोई एसेट अब परचेज करना चाहते हैं फ्रॉम 1 जुलाई ऑनवर्ड्स, इट कैन बी अ प्लॉट, हाउस, कार, म्यूचुअल फंड, यूनिट्स, शेयर, सिक्योरिटीज, बॉन्ड्स या वट, आपको अब एक एलिजिबल पर्सन होना पड़ेगा। और एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया ये है कि आप एफबीआर के साथ रजिस्टर्ड हो एज अ फाइलर, आप अपने इनकम टैक्स रिटर्न्स जमा करवाते हो। एट द सेम टाइम जो आपके डिक्लेयर्ड एसेट्स की वैल्यू है मुश्तरका तौर पे, वो उस परचेज की वैल्यू को, उस एसेट की वैल्यू को जस्टिफाई करे जिसको आप परचेज करने जा रहे हैं। ठीक है, आप देखें कि लास्ट वीक जो है बजट का वीक था, जब बजट प्रेजेंट किया गया, फाइनेंस बिल प्रेजेंट किया गया 25-26, अभी एक हफ्ता ही तकरीबन गुजरा है और एफबीआर ने बहुत स्विफ्टली उनकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो शुरू कर दी है। उन्होंने 1 जुलाई का भी वेट नहीं किया। पिछले सालों में हम देखते थे कि एक नई पॉलिसी आती थी, वो इम्प्लीमेंट कैसे होगी वो हमें 1 जुलाई के काफ़ी बाद पता चलता था। एफबीआर को भी नहीं पता चलता था कि हमने कैसे इम्प्लीमेंट करनी है। लेकिन इस दफ़ा आप देखें कि बस 7-8 दिनों के अंदर ही एफबीआर ने मैन्यूवरिंग जो है वो शुरू कर दी है। ठीक है, नाउ द बिग क्वेश्चन इज़ कि क्या इस असरात होंगे इस पॉलिसी मेजर के एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट की जो रिक्वायरमेंट है डीएचओ रावलपिंडी इस्लामाबाद की प्राइजेस पे, प्लॉट्स हों या घर हों। बिकॉज दिस इज़ द एक्सटेंट ऑफ माई स्कोप। मैं इसी मार्केट में जो है वो ऑपरेट करता हूँ, मुझे बाकी मार्केट्स के डायनामिक्स का इतना नहीं पता। ठीक है, देखें, सिंपल स्वीट आंसर ये है, कोई असर नेगेटिव नहीं पड़ेगा डीएचओ रावलपिंडी इस्लामाबाद की प्राइजेस के ऊपर। ठीक है, ये मेरा ओपिनियन है, दिस इज़ एन हाइपोथेसिस। ऑब्वियसली गोइंग फॉरवर्ड हम देखेंगे, हम टेस्ट करेंगे कि वेदर ये हाइपोथेसिस ट्रू होती है या फॉल्स होती है। यू कैन डेफिनेटली डिसएग्री विद मी, एग्री टू डिसएग्री, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जस्ट हेयर मी आउट कि मैं क्यों कहता हूँ कि डीएचओ रावलपिंडी इस्लामाबाद की प्राइजेस पे जो है कोई नेगेटिव असर इसका नहीं होगा। ठीक है, देखिए, पहली तो बात यह है कि डीएचओ पिंडी इस्लामाबाद में मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक ज़्यादातर लोग जो प्रॉपर्टीज़ परचेज़ करते हैं, प्लॉट्स या घर वगैरह परचेज़ करते हैं, उनकी बुक्स इन ऑर्डर होती है, वाइट कॉलर लोग होते हैं, सर्विस इंडस्ट्री को बिलोंग करते हैं। ये मार्केट इतनी ज़्यादा स्पेकुलेटिव नहीं है, इतनी ज़्यादा यहाँ पे अनडॉक्यूमेंटेड मनी की ज़रूरत नहीं है डीएचए पिंडी इस्लामाबाद में, जिस तरह आपको दूसरे शहरों की मार्केट में जो है नज़र आती है। ठीक है, जिस तरह लाहौर देख लें आप, मुल्तान, गुजरांवाला देख लें, वहाँ पे डीएचएस को चलने में ख़ास तौर पे जो फाइल्स हैं वगैरह वहाँ पे आपको ज़्यादातर जो है अनडॉक्यूमेंटेड मनी की ज़रूरत होती है, सट्टेबाजी की ज़रूरत होती है, फिर जाके उन चीज़ों के रेट्स जो हैं वो बढ़ते हैं। जैसे हमने दिसंबर 2024 में देखा, जनवरी फरवरी 2025 में देखा, पिंडी इस्लामाबाद की मार्केट ने उस ट्रेंड को कैचअप करने में तकरीबन आराम से महीना डेढ़ जो है वो लगा दिया था। ठीक है, चूँकि हमारी मार्केट के डायनामिक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स थोड़े डिफरेंट हैं, स्लो मार्केट है, बड़ी मज़े की मार्केट है, इतनी ज़्यादा आपको फ्लक्चुएशंस यहाँ पे नज़र नहीं आती जिस तरह दूसरे एरियाज़ में जो हैं वो आपको नज़र आती हैं। ठीक है, प्रॉपर सीरियस सिंपल लोग यहाँ पे जो हैं प्रॉपर्टीज़ परचेज़ कर रहे होते हैं। मेरा नहीं ख्याल कि उनको एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट हासिल करने में कोई दुश्वारी होगी। लोग एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट प्रोवाइड करके अपने एसेट्स वगैरह परचेज़ कर लेंगे, नॉट दैट बिग अ डील। ठीक है, दूसरा रीज़न ये है कि अगर आप गौर से इसको देखें, इस एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट वाली रिक्वायरमेंट को, तो ये उसी तरह की रिक्वायरमेंट है जिस तरह सेलर के ऊपर कुछ साल पहले सेक्शन 7E डीम रेंटल इनकम की रिक्वायरमेंट थी कि आपने एग्जेम्पशन सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना है तभी आपकी ट्रांसफ़र होगी, और अभी भी ये प्रैक्टिस जो है वो चल रही है। ये उसका एक फ्लिप वर्जन है। द डिफरेंस इज दिस कि ये बायर पे है, वो सेलर के ऊपर था। अब देखें, आप खुद बताएं कि सेक्शन 7E की जो एग्जेम्पशन सर्टिफिकेट वाली रिक्वायरमेंट थी, या वो टैक्स था जो डीम रेंटल इनकम का, उसने क्या हिट किया था मार्केट को 2023 में और 24 में या 22 में, मेरा ख्याल ही आया था। मुझे तो नहीं लगता कि सेक्शन 7E एग्जेम्पशन सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट ने मार्केट को जो है वो उतना खास हिट किया था बाइंग सेलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, उसमें एग्जेम्पशंस के प्रोविजंस भी मौजूद हैं कि किन केसेस में आप एग्जेम्प्ट हो सकते हैं। उसमें ये भी क्लॉजेस इतने मौजूद थे कि लोग वर्क अराउंड भी जो है उसका कर रहे थे। आजकल जो स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है, कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है, अगर आपने नहीं भी डिक्लेयर किया होता तो पीपल वर्क अराउंड इट प्रीटी फाइन। ठीक है, आई थिंक एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट भी एक इसी तरह की डील हो जाएगी, लोग आपको आराम से जो है प्रोवाइड करते रहेंगे। आई एम श्योर कि आगे चल के, बल्कि जो नोटिफिकेशन है जो दिसंबर 2024 में आया था, उसमें एग्जेम्पशंस का भी कुछ जिक्र है कि कौन कौन से लोगों को एलिजिबिलिटी, ये जो क्राइटेरिया है उससे वो एग्जेम्प्ट होंगे। ठीक है,
सो ऑल आई एम सेइंग इज दिस कि जिस तरह मार्केट ने सेलर्स ने सेक्शन 7E एग्जेम्पशन सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट को अडेप्ट किया, उसी तरह बायर्स भी गोइंग फॉरवर्ड थोड़ा टाइम लगेगा, वो भी एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट को अडेप्ट कर लेंगे। दीज चेंजेस विल इवेंचुअली सिंक इन, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता कि DHA पिंडी इस्लामाबाद की प्राइजेस पे फॉर द रीजंस दैट आई हैव जस्ट शेयर्ड विद यू अ लिटिल व्हाइल बैक, मुझे नहीं लगता कि ये कोई इतना बड़ा ड्रैग होगा DHA पिंडी इस्लामाबाद की प्राइजेस के ऊपर, ठीक है। आप लोगों को नर्वस होने की कोई ज़रूरत नहीं है, सरप्राइज होने की कोई ज़रूरत नहीं है जब इस तरह के चेंजेस जो हैं वो आते हैं। ख़ास तौर पे हमारे व्यूअर्स को बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम पिछले 6-7 माह से, अगर आप हमारी वीडियोज़ फॉलो कर रहे हैं, हम आपको बताते आए हैं कि गवर्नमेंट के पास स्पेस नहीं है, फिस्कल स्पेस नहीं है, कोई एमनेस्टी, कोई रिलीफ गवर्नमेंट नहीं दे सकती। ख़ास तौर पे जब तक हम IMF प्रोग्राम के से जो है इस वक्त गुजर रहे हैं। ये पहला बजट है, अभी 2 बजट हमने और IMF की सरपरस्ती में जो है वो प्रेजेंट करने हैं। ये सारी चीज़ें हम नहीं कर सकेंगे, कोई 2025 में बूम नहीं आने वाला। इनफैक्ट एक वीडियो में मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि प्राइस जब समर शुरू होगा, जब बजट का टाइम आएगा, तो प्राइस कॉइल करना शुरू कर देगी। जो जनवरी फरवरी का हमने अपटिक देखा प्राइस में, उसको मार्केट कंसोलिडेट करेगी, एडजस्ट करेगी, अपने अंदर समाएगी, और उसके बाद मे बी लेटर हाफ में दिसंबर जनवरी नेक्स्ट ईयर मार्केट में हम शायद कोई बेहतर मोमेंटम जो है वो देख सकें, जिस तरह पिछले कुछ सालों में जो है 2022, 23 और 24 की मार्केट्स में एग्जैक्टली यही सेम ब्लूप्रिंट जो है वो चलता आया है। इसीलिए मैं ये चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करता आया हूँ, ठीक है। लेकिन आप लोगों को डेफिनेटली नर्वस होना चाहिए अगर आप लोग ये चाहते हैं कि पाकिस्तान की रियल एस्टेट मार्केट में दोबारा सट्टा शुरू हो जाए, स्पेकुलेटिव बबल आ जाए, सुबह का रेट कुछ और, शाम का रेट कुछ और, आने वाले दिनों का रेट क्या है वो भी कुछ और, शूट और शूट रेट जो है वो ऊपर जाएँ, अनडॉक्यूमेंटेड ब्लैक मनी इस सेक्टर में जो है वो पंप हो, लूज़ ओवरसाइट हो, हमसे कोई कुछ ना पूछे कि हम क्या कर रहे हैं, हमें अपना काम जो है वो करने दें। ये तो वो बात होगी कि आप एक ख़ास क्लास को चाहते हैं कि उसको फ़ायदा पहुँचता रहे, जिस तरह जो लोग बयानें करते हैं, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग, फ्लिपिंग, स्पेकुलेशन जो है वो करते हैं, बस उनको फ़ायदा होगा तो बजट भी अच्छा है और हुकूमत भी अच्छी है। अगर उनको फ़ायदा नहीं होगा तो फाइनेंस मिनिस्टर साहब भी बुरे हैं, सरकार भी बुरी है, सारे के सारे जो हैं वो बुरे हैं, ठीक है। ये सिर्फ हम अपने बारे में सोचते हैं, जो एक ब्रॉड पॉलिसी डायरेक्शन है जिसमें पाकिस्तान को जाना चाहिए, जो वक्त की ज़रूरत है, जो पिछले सालों में नहीं हुआ, उसके बारे में हम बिल्कुल भी नहीं सोचते। और अगर आप इस तरह की सोचें सोचते रहेंगे, देन आई हैव सम ब्रेकिंग न्यूज़ फॉर यू कि आप इस साल भी नर्वस होंगे, अगले साल भी नर्वस होंगे, आप उससे अगले साल भी नर्वस होंगे, और इवन IMF का जो प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा उसके बाद भी आप इस तरह का इंतज़ार करेंगे, तो आप इंतज़ार ही करते रहेंगे और आपने नर्वस ही रहना है। और आप इस बात को तस्लीम करें कि इसी तरह की जो पॉलिसीज़ पिछले सालों में रही हैं, दिहाइयों से पाकिस्तान के रियल एस्टेट सेक्टर में लूज़ पॉलिसी, लूज़ ओवरसाइट, उसकी वजह से इस तरह की प्रैक्टिसेस और कैरेक्टर्स ने जन्म लिया है, जिनकी वजह से आप लोगों को चूना लगता है पाकिस्तान की रियल एस्टेट मार्केट में। सोसाइटियाँ जो हैं वो शुरू हो जाती हैं, चूँकि लूज़ ओवरसाइट है, कोई पकड़-धकड़ नहीं है, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, और अरबों रुपया आम पाकिस्तानियों का, मैंने ढेर सारी कहानियाँ सुनी हैं, आप लोगों के पास मेरे से ज़्यादा कहानियाँ होंगी, अरबों रुपया पाकिस्तानियों का हवा हो चुका हुआ है। इवन पिंडी, इस्लामाबाद जैसे छोटे शहरों में, तो बाकी शहरों में पता नहीं क्या बात होगी। द टाइम हैज़ कम फॉर अ न्यू रियल एस्टेट। ओल्ड रियल एस्टेट, ओल्ड गार्ड इज़ नाउ बिहाइंड अस, इट हैज़ फॉलन, अ न्यू गार्ड इज़ टेकिंग शेप, और आप लोगों को अडैप्ट करना पड़ेगा। अगर आप अडैप्ट नहीं करेंगे, नए तरीके की रियल एस्टेट गेम नहीं खेलेंगे, तो आप पीछे रह जाएँगे और आप सिर्फ इंतज़ार ही करते रहेंगे कि हमें कोई एमनेस्टी स्कीम जो है कोविड बूम की तरह की आएगी, ठीक है? कम बाय अ प्लॉट, मेक योर होम, एक आध अपना एसेट वैसे ही रख लें, अपनी वेल्थ, अपने रियल एस्टेट का जो आपका पोर्शन है आपके पोर्टफोलियो में, उसमें कोई इस तरह का एसेट भी रख लें, वेल्थ बिल्डिंग करें, ना कि स्पेकुलेशन, सट्टेबाजी की तरफ जो है वो जाएँ। डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग आवर चैनल प्रॉपर्टी गपशप। थैंक यू वेरी मच।